दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम ज्योग्राफी कवर करा रहे हैं 9th क्लास की। तो 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है, 9th क्लास की ज्योग्राफी में जो आज का जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर जो है भारत के भौतिक स्वरूप के जो है जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो जो है चैप्टर होने वाला है। तो आज जो हम बात करेंगे कि भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, जैसे आप जानते हैं। और जैसे रहन सहन में, खान पान में, वेशभूषा में और इस तरीके से बोल चाल में, लैंग्वेजेस में, हर तरीके से जो है भारत कितना मतलब कितनी सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है। वैसे ही जो इसका स्वरूप है ना वो भी जो है विभिन्न जो है शिलाकृतियों से जो है बना है। जैसा आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है और हमारे देश में जो है हर प्रकार की जो है भू आकृतियां जो है पाई जाती हैं, है ना। तो जैसे यहाँ में पर्वत देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं, मरुस्थल देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, है ना। तो तरह तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। भारत की जो भूमि है वो भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है। भूगर्भीय तौर पर जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय जो पठार हमें देखने को मिलता है वो जो है पृथ्वी की सतह का जो है प्राचीनतम भाग है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हिमालय जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर में हिमालय स्थित है और उत्तरी मैदान जो है हाल ही में जो है बनी शिलाकृतियां हैं, ठीक है। हाल ही का मतलब ये नहीं कि 2-4 साल पहले, भाई उसमें भी जो है काफी टाइम लगा है, ठीक है। तो उसको भी जो है बनने में, लेकिन कहने का मतलब है कि नई नवेली जो है हिमालय जो है नया है अभी, ठीक है। और उसकी अपेक्षा जो पठार है, पठार की अपेक्षा भी नया है, ठीक है। और उत्तरी मैदान जो है वो जो नदियों द्वारा जो लाए गए जो भी मिट्टी या जो भी बालू पत्थर जो है इस तरीके से जो है शिलाकृति का जो है निर्माण हुआ है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और भूगर्भ वैज्ञानिक है, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है ना एक अस्थिर भाग है। हिमालय की जो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला एक युवा शिलाकृति के रूप में हमें जो है देखने को मिलती है। युवा शिलाकृति को जो है दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं, गहरी घाटियां देखने को मिलती हैं और तेज बहने वाली नदियां देखने को मिलती है ना। और इसके साथ अगर उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो उत्तरी मैदान में जो है वो जलोढ़ जो निक्षेपों से जो है बने हैं। कहने का मतलब है कि जो नदी के द्वारा बहाए गए, यानी जो अपने साथ लेकर आए गए जो मिट्टी, बालू, रेत, कंकड़, इस तरीके की जो चीजें उससे जो है ये जो है जो उत्तरी मैदान है वो बने हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ये काफी जो है उपजाऊ है। अब हम बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो आग्नेय तथा रूपांतरिक जो शैल है ना, और उन शैलों की जो ऊंची जो पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों और जो है चौड़ी घाटियों से जो है बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भौगोलिक वितरण है, भौगोलिक वितरण का जो है हम भौगोलिक वितरण की जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मुख्य भौगोलिक वितरण कौन कौन से हैं, कैसे हम इनको डिवाइड करते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण, ठीक है। तो मैं आपको जो है चीजें बोल देता हूं। जैसे पहला जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लिख ही देता हूं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उत्तरी मैदान, ठीक है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो है बेसिकली जो है माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान है उसको नॉर्थन प्लेन कहते हैं। उसके बाद जो आते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो आता है वो आता है अपना प्रायद्वीपीय पठार को हम पेनिनसुलर जो है प्लेट्यू कहते हैं। और जो उसके बाद भारतीय मरुस्थल आता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, फिर आता है मरुस्थल। अच्छा,
मरुस्थल हो गया। मरुस्थल के जो भारतीय मरुस्थल है यानी डेजर्ट, ठीक है, जो डेजर्ट है, डेजर्ट के बाद जो आता है जो समुद्री जो हमारी सीमाएं हैं, यानी जो समुद्री जो मैदान है वो समुद्री मैदान आते हैं। उसके बाद आते हैं द्वीप समूह। समुद्री मैदान, फिर आते हैं 6 जो है द्वीप समूह। हम एक एक करके इनके बारे में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम एक एक करके इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, यानी जो जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। आपको भली भांति ये पता है कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पर जो है विस्तृत हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से युवा और जो है बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत जो है श्रृंखला है, ठीक है। तो जो ये पर्वत है, वो पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो पश्चिम से लेके पूर्व में, ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो है फैली हुई है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। और ये बनावट है ना इसकी, वो जो है अर्ध वृत्त का जो है निर्माण करती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिमी भाग की, तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग है ना, वो पूर्वी भाग की जो ऊंचाई में जो है अधिक जो है विविधता जो है पाई जाती है, ठीक है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ जो है हिमालय को जो है 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक जो है संख्या में जो है घाटियां पाई जाती हैं। हम जो है उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे वो कौन कौन से भाग हैं, ठीक है। और सबसे जो उत्तरी जो भाग है ना, वो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को जो है महान या आंतरिक जो है हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सबसे जो उत्तरी जो भाग है हिमालय का, उसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अच्छा, ये सबसे अधिक जो है विस्तृत कहते हैं ना कि ये जो सबसे अधिक जो है सतत जो है श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक जो है हमें शिखर जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट हमें यही देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई आपको पता है कि 8848.6 मीटर जो है वो है। और कंचनजुंगा हमें देखने को मिलता है। कंचनजुंगा बेसिकली जो भारत में स्थित है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम जो है मकालू की बात करें, मकालू पर्वत श्रृंखला की, तो इसमें जो है नेपाल में ये देखने को हमें मिलता है और 8481 मीटर इसकी जो हमें जो ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो है धौलागिरी है, धौलागिरी नेपाल में स्थित है और 8172 मीटर की इसकी ऊंचाई जो है हमें देखने को मिलती है। नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत भारत में है और 8126 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। नंदा देवी है, नंदा देवी भारत में स्थित है, 7817 जो है मीटर इसकी जो है ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। कॉमेट भारत में स्थित है, 7756 जो मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और नामचा बरुआ जो है वो भारत में ही स्थित है और 7756 जो है मीटर इसकी ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। तो ये थे कुछ ऊंची जो चोटियां जो भारत में स्थित है और कुछ जो है नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है हिमालय के जो इस भाग का जो क्रोड है ना, वो ग्रेनाइट का जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा जो बर्फ से जो है वो ढकी रहती है और इससे बहुत सी जो है जो हिमानी जो नदियां होती है ना, हिमानी नदियों का जो है प्रवाह होता है। यानी हिमानी का मतलब होता है जो बर्फ से जो बनी हुई नदियां हैं। इसीलिए हमें देखते हैं ना कि जो अगर हम उत्तराखंड या हरिद्वार या ऋषिकेश वगैरह में जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं जो पानी जो आ रहा होता है ना, जैसे जो गंगा का जो पानी आ रहा होता है वो पानी काफी ठंडा होता है। ठंडा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है वो बर्फ के पिघलने के कारण वो धीरे धीरे छोटी छोटी वितरिकाओं से मिलते मिलते एक नदी का रूप लेता है और नदी का रूप लेके हमें देखते हैं कि गंगा के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो इसी में जो सेकंड पार्ट था, जो फर्स्ट जो पार्ट था जो हिमालय का, वो हिमालय में जो आंतरिक हिमालय और हिमाद्री की बात की थी हमने। उसके बाद जो सेकंड इसमें पार्ट है वो हिमाचल या
जो है निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो इसका जो मिडिल पार्ट है, ठीक है। यह हिमाद्री के दक्षिण में, यानी जब ऊपर की तरफ जब ऊपर की तरफ जो हमने पहले बात की थी, जो हिमाद्री थी, ठीक है, हिमाद्री या जो आंतरिक हिमालय है ऊपर ऊपर है, उसके नीचे की तरफ ये दिखाई देता है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये जाता है, इस तरीके से, ठीक है। पहले ये हिमाद्री थी, उसके बाद फिर ये आता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी जो है तीसरा जो है शिवालिक, उसकी हम बात करेंगे। पहले हम इसकी दूसरे की बात कर लेते हैं। हिमाचल या निम्न हिमालय जो है ये हिमाद्री के जो है दक्षिण में स्थित है, यानी हिमाद्री जो यहाँ पे अगर है तो इसके जो है इससे थोड़ा नीचे जो है ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से चलता है। और उसके बाद जो है ये श्रृंखला सबसे जो अधिक असम देखने को हमें मिलती है। असम का मतलब है कि सबसे अधिक जो इसमें डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी सबसे जो है बराबर नहीं है, कहने का मतलब कि एक जैसा नहीं है, जो इसमें जो बनावट है ना इसकी काफी डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। इस श्रृंखला का निर्माण जो है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से जो है हुआ है, ठीक है। इनकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर की है, ठीक है। जबकि पीर पंजाल जो है वो हिमाचल में है। जैसे पीर पंजाल जो है ना, पीर पंजाल के बारे में आपने सुना होगा, पीर पंजाल दर्रा जो है हिमाचल में है। और ये जो श्रृंखला है सबसे लंबी वो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है, पीर पंजाल। अच्छा, इसके बाद जो है धौलाधर है, और जो है उसके बाद जो है महाभारत श्रृंखलाएं, आप जो है ना आपने इसके बारे में जो सुना होगा, ये जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू भी जो है ना वो घाटियां हैं, वो स्थित है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं। कई बार इनमें जो है ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में, और हमें कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन की वजह से ये चीजें कई बार छूट जाती हैं, ठीक है, या गलत जो है आंसर पे टिक हो जाता है। तो इस क्षेत्र की जो पहाड़ी नगरों के लिए जो है ना उसको जाना जाता है, ठीक है। किसको? तो जो हिमाचल है या जो है निम्न हिमालय है, इसको हम जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो हम इसको जानते हैं। अब हिमालय की तीसरी चीज की बात, जो तीसरा जो इसकी जो शिवालिक है, शिवालिक के बारे में बात करते हैं। तो यह जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, बाहरी श्रृंखला आप देख सकते हैं कि पहले हिमाद्री मिला हमको, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हिमाचल मिला, ठीक है, उसके बाद जो है हमें शिवालिक मिला। यानी ऐसे ही करके इसकी बनावट है, ऐसे ही हमें देखने को मिलती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे ही बनावट जो है देखने को मिलती है। ये उत्तर का जो है भारत भाग है, ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम का भाग है भारत का। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो हिमालय है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला ये है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई है, ठीक है। और 900 से 1100 मीटर के बीच जो है ये जो श्रृंखला है ना इसकी ऊंचाई है, ठीक है, कितनी है? 900 से 1100 मीटर के बीच। ये श्रृंखलाएं है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा जो है लाई गई असंपीड़ित अवसादों से जो है वो बनी है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो घाटियां हैं वो बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से जो है ढकी हुई हैं, और निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित जो है लंबवत घाटी को जो है हम दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इसमें जो लंबवत जो घाटी है ना उसको हम दून के नाम से जानते हैं। और कुछ इन दून के नामों पर ना कुछ जो है प्रसिद्ध जो है हमें नगरों के नाम भी देखने को मिलते हैं, यानी जो शहर है उनके नाम भी देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से? जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, ठीक है, पाटली दून हो गया। इस तरीके से हमें दून वाले शहर भी देखने को मिलते हैं। सेकंड बात करते हैं हम उत्तरी मैदान के बारे में, ठीक है, उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान जो है वो मुख्यतः जो है 3 मुख्य नदियों से जो है वो बना है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जैसे आपको पता है कि जो सिंधु नदी है वो आज की डेट में जो है पाकिस्तान में बहती है, ठीक है, गंगा भारत में बहती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो भी भारत में बहती है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आती है, वहां से होते हुए बांग्लादेश में आके फिर वो जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोनों तरफ से जो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का कुछ भाग जो है भारत में भी बहता है, ठीक है, उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है।
तो इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि इसकी जो सहायक जो नदियां है ना, इनके साथ साथ जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इनके साथ साथ जो इनकी सहायक नदियां हैं, यह नदियां जो है यह मैदान जो है जलोढ़ मृदा से जो बना है और इन नदियों के कारण ही बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी बहुत बड़े द्रोणों में जो है जलोढ़ों का जो है निक्षेप हुआ है। यानी ये आज की बात नहीं है, काफी पहले से चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का जो है निर्माण हुआ है। तो जो ये मैदान है ना, ये काफी उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। जो मैदान हमें देखने को मिलता है, जो जो नॉर्थन प्लेन्स यानी जो उत्तरी मैदान हमें देखने को मिलता है, इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्रफल है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर जो है लंबा है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी, ठीक है। यह जो है सघन जनसंख्या वाला जो है क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे काफी लोग बसते हैं और यहाँ जो है समृद्ध मृदा, पानी, अनुकूल जो है जलवायु के जो है कारण कृषि की जो है दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। अच्छा, आपको पता है कि नदियां जो है निक्षेपण कार्य करती हैं, है ना, अपने साथ साथ लाई जो चीजें होती है वो छोड़ती हुई चली जाती है। इस तरीके से जो है इसका जो है विकास हुआ है। आकृति जो है आकृतिक विभिन्नता के आधार पर अगर हम उत्तरी मैदानों के 4 भागों में जो है इसको विभाजित करते हैं, उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है नदी जो है, नदियां हैं पर्वतों से नीचे उतरते समय जो है शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की जो है चौड़ी पट्टी में जो है गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। किसके? भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। भाबर यानी कंकड़ीली जो जमीन होती है ना, वो कंकड़ीली जमीन का निर्माण करता है, ठीक है। और कंकड़ीली जमीन में जो नदियां होती है वो विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां जो फिर से निकलना शुरू हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। यानी कंकड़ों से बाहर, जैसे आप रेत पर पानी डालते हैं तो एकदम से सूख जाता है, क्योंकि रेत प्योर रेत नहीं होती है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर भी होते हैं। तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है और वो कहीं ना कहीं जो है, जब काफी बड़ी मात्रा में जब वो पानी आता है तो पानी वो फिर से कहीं ना कहीं दूसरी जगह से जो निकलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस पट्टी के दक्षिण में जो है सरिताएं नदियां पुनः जो है निकल जाती हैं और जो है नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम तराई कहते हैं, ठीक है। यह हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है कि उत्तरी मैदान का जो सबसे जो विशालतम जो भाग है वो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है, ठीक है। पुराने जलोढ़ का बना हुआ है और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर जो है वो स्थित है। अच्छा, जो वेदिकाएं है ना, वेदिकाएं जैसे आकृतियां प्रदर्शित करते हैं, वो जो बनावट है ना, वो उसकी जो बनावट है वो वेदिकाओं जैसी जो है आकृतियां प्रदर्शित करती है। इस भाग को हम भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर। भाबर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र की मृदा में जो है चूनेदार निक्षेप जो है पाए जाते हैं और जिसे जो है स्थानीय भाषा में जो है कंकड़ कहा जाता है, ठीक है। चौथी बात यह है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को जो है हम खादर कहते हैं। क्या कहा जाता है? उनको खादर कहा जाता है। जो युवा निक्षेप है, जो नए जो अभी जो चली रहा है और जो अब काफी जिनको समय नहीं बीता है, तो जो निक्षेप होते हैं ना, उन निक्षेपों को हम खादर बोलते हैं, जो नई मिट्टी होती है, ठीक है। और इसका लगभग प्रत्येक कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष जो है इसका पुनर्निर्माण होता है। यानी हर साल जैसे बाढ़ आती है या कुछ इस तरीके की चीजें होती है, नदियों में जो है जल भराव हो जाता है या बरसात के मौसम में, तो फिर से इनका जो है पुनर्निक्षेपण जो है होता रहता है। इसलिए वो उपजाऊ होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत उपजाऊ माना जाता है और कहा जाता है कि जो है इसका जो लगभग जो है प्रत्येक वर्ष जो है ना, जब नई मिट्टी आती है ना, तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और गहन खेती के लिए जो है ये जो जमीन होती है ये आदर्श होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि खादर जो होता है ना, खादर बेसिकली जो है उपजाऊ भूमि जो है कहा जाता है और बांगर जो होती है वो कंकड़ीली भूमि को कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला जो है स्थल है, ठीक है। एक मेज की आकृति वाला स्थल है और हमें देखने को मिलता है जो पुराने क्रिस्टलीय जो अग्नेय तथा जो रूपांतरित जो शैल थे ना, उन शैलों से ये बना हुआ है, ठीक है। यह जो है गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण जो है यह बना है तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग जो है, प्राचीनतम
जो है हमें चीज जो है प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है और दूसरा दक्कन का पठार जो है जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि जो है मध्य उच्च भूमि पश्चिम में जो है चौड़ी है, लेकिन पूर्व में वो संकीर्ण हो जाती है। और दक्षिण का जो पठार एक विशाल त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के जो उत्तर है, उत्तर में जो है हमें जो है उच्च भूमि वाला जो है जो इलाका है वो देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में ना, नर्मदा नदी के दक्षिण जो दक्कन का पठार जो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अपेक्षा जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा जो है काफी जो है ऊंचे हैं, ठीक है। और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो लगभग 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर के आसपास है, ठीक है। और पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी घाटी से दक्षिण में जो है महानदी जो घाटी है, महानदी घाटी से दक्षिण में जो है नीलगिरी तक है, ठीक है। जो महानदी की जो घाटी है वो महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक हमें देखने को मिलता है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं भारतीय मरुस्थल की, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है हमारा वो भारतीय मरुस्थल है, यानी जो इंडियन डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, आपको जैसे पता है। और ये बहुत अधिक जो है अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं, ठीक है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर जो है थार का मरुस्थल स्थित है। कहां पर है? तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। और यह बालू के टिब्बों से ढका और तरंगित जो है मैदान है, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम जो है वर्षा होती है। आपको पता है कि यहाँ पे सिंचाई के साधन जो है अभी जो है डे बाय डे जो है उसको जो है विस्तारित किया जा रहा है, जिसकी वजह से खेती संभव हो पाई है। लेकिन यहाँ रेगिस्तान के कारण जो है खेती होना काफी मुश्किल भरा टाइम था, ठीक, खेती नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी आने वाले हाल फिलहाल के टाइम में जो है खेती होना जो है संभव हो सका है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो पूरी तरीके से जो खेती है ना वो जो है नलकूप वगैरह पे, कुओं के ऊपर, या इस तरीके से जो जमीन से पानी निकाल कर, या नदियों को, जैसे कि नदियों के माध्यम जो है नहरों के माध्यम से जो है सिंचाई सुविधा को जो है आसान जो है बनाया गया है। और जो इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, ठीक है। यहाँ लंबी जड़ वाले जो है पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, जो जमीन से जो है जो पानी सोख सके। आपको पता है कि जो है रेगिस्तान में किस तरीके के पौधे होते हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस होंगे उनमें भी हम बातें करेंगे इसके बारे में। तो केवल यहाँ पे जो लूनी नदी है ना, वो लूनी नदी यहाँ की जो है सबसे बड़ी जो है नदी जो है वो है, ठीक है। अब बात करते हैं तटीय मैदानों के बारे में। जो आप देख सकते हैं, जो पांचवा पॉइंट है वो जो है समुद्री मैदान या तटीय मैदान है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर जो है तटीय जो पट्टियां हैं उनका विस्तार है, ठीक है। और हमें देखने को मिलता है ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों पर देखने को मिलता है। पश्चिम से लेके जो पश्चिम में जो है अरब सागर हमें देखने को मिल जाता है, से लेकर जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक जो है इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच जो है स्थित एक संकीर्ण मैदान है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इस मैदान के 3 भाग हैं, ठीक है। इस मैदान के 3 भाग है, कौन कौन से हैं? तो तट के उत्तरी भाग को हम कोंकण बोलते हैं, और जो कोंकण है वो मुंबई गोवा का जो इलाका है ना, वो वाला जो है इलाका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो उत्तरी जो तट के जो उत्तरी भाग को हम कोंकण के, जो पश्चिमी, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये भारत हो गया, ठीक है। ये आपका श्रीलंका हो गया, और ये जो है गुजरात वाला इलाका हो गया। इस तरीके से एक बना दिया मैंने। तो जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ से लेके, जैसे ये जो मुंबई से लेके जो गोवा तक का जो इलाका है, तो ये कोंकणी भाग जो है इसको हम बोलते हैं, कौन सा भाग? कोंकण वाला भाग बोलते हैं इस भाग को, ठीक है। जो मुंबई और गोवा तक का इलाका है ये पश्चिमी इलाका है, यानी यहाँ पे अरब सागर हो जाएगा, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी,
ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मध्य भाग जो है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान बोला जाता है। ठीक है, मध्य भाग को क्या बोला जाता है, वो कन्नड़ मैदान बोला जाता है। और जो दक्षिणी भाग है ना, जो केरल वाला जो तट है, ये जो केरल वाला जो ये इलाका जो देखने को मिल जाता है ना, केरल वाला, ये कोंकण भाग, ये कोंकण भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक कोंकण भाग हो गया। और जो ये वाला जो भाग है, जो मध्य वाला भाग है, वो कन्नड़ का मैदान, और जो ये वाला है वो मालाबार जो है तट, इसको हम कहते हैं, जो केरल वाला जो इलाका है। ठीक है, ऐसे ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से अगर हम शुरू करें, ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बंगाल की खाड़ी की तरफ से शुरू करें, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे अगर हम ये समझाने के लिए आपको बनाया है, ये कोई पैमाना नहीं लिया गया। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया ताकि आपको जो चीजें जो है समझ में आ जाए। तो ये जो जो उत्तरी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है, ठीक है, इसके साथ जो लगा हुआ मैदान है, ये चौड़ा है और समतल है। उत्तरी भाग में इसे जो है हम उत्तरी सरकार, यानी जो उत्तरी भाग है ना, यहाँ उत्तरी भाग जो है, इसको हम उत्तरी सरकार इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और जो यहाँ तक का जो इलाका है, और जो जो दक्षिणी भाग है उसे कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल तट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये उत्तरी सरकार हो गया। और जो इधर का भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो बड़ी जो नदियां हैं, जो बड़ी नदियां, जैसे कि बड़ी नदियों में जो दक्षिण की जो जो बड़ी नदियां हैं, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस तरीके की जो नदियां विशाल जो है डेल्टा का जो है यहाँ पे निर्माण करती हैं। ठीक है, चिल्का झील, जैसे आपको पता है कि चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर ही स्थित है। ठीक है, यहीं पर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, चिल्का झील जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है उड़ीसा में। ठीक है, तो जो ये चिल्का झील है ना, तो ये चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो है झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो चिल्का झील है। और जो उड़ीसा के महानदी डेल्टा पर हमें जो है उसके दक्षिण में जो देखने को मिलती है। अब लास्ट में बात करते हैं द्वीप समूहों के बारे में। तो जो द्वीप समूह है वो मुख्यतः भारत में जो है 2 द्वीप समूह है। और वो 2 द्वीप समूह कौन कौन से? तो पहला जो है भारत में जो पहला जो द्वीप समूह है वो केरल के जो है मालाबार तट के पास स्थित जो लक्षद्वीप है। ठीक है, हमें लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे है ये काफी मतलब कह सकते हैं आप कि बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है ये लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये देखने को हमें मिल जाता है यहाँ पर। और द्वीपों का जो है समूह है छोटे प्रवाल द्वीपों से जो है बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पहले इसको जो है ना लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से भी हम इसको पहले जानते थे। ठीक है, और 1973 में जो है ना इसका नाम जो है वो लक्षद्वीप जो है रख दिया गया था। ठीक है, 1973 में, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 1900 जो लक्षद्वीप का नाम जो है कब बदला गया, कब परिवर्तित करके इसका लक्षद्वीप नाम रखा गया है। तो यह जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। और कवरत्ती जो द्वीप है वो लक्षद्वीप की जो है प्रशासनिक जो है वो मुख्यालय है कवरत्ती। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इंपॉर्टेंट जो है जो पिटली द्वीप है ना, पिटली द्वीप जहां पे मनुष्य का जो है निवास नहीं है, एक पक्षी जो है अभ्यारण्य यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, पिटली द्वीप, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो द्वीप समूह हमें देखने को मिलता है वो दूसरा द्वीप समूह है वो है बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले जो है द्वीप समूह, यानी अंडमान और निकोबार की जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार की जो है हम बात कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अंडमान और निकोबार की जो है के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में जो है बांटा गया है। जो उत्तर का जो उत्तरी जो भाग है ना, जो उत्तरी भाग है उसे हम जो है अंडमान कहते हैं, और दक्षिणी जो भाग है उसे हम निकोबार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यह माना जाता है कि ये जो द्वीप है, द्वीप समूह जो है
निमज्जित पर्वत श्रेणियों के जो है यहाँ पे शिखर है। ठीक है, इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, और एक तरीके से जो है ना ये पूर्वोत्तर की तरफ से जो भी कह सकते हो आप कि जो भी भारत के जो दुश्मन है या जो भी भारत को ना चाहने वाले हैं या जो भी भारत के जो खिलाफ जो है जो रहते हैं वो लोग, उनसे उनकी भारत की जो है ये द्वीप रक्षा भी करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो पादप और जो जंतु है ना, इनमें काफी विविधता जो है पाई जाती है। इस द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वाला मुखी जो है वो स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है जो बैरन द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप है? यहाँ पे बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप पर जो है वो स्थित है। तो हमने जाना कि किस तरीके से भारत जो है रहन सहन खान पान के साथ साथ भारत की जो भूमि है उसमें भी काफी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। भारत में वो हर एक चीज उपलब्ध है जो दूसरे देशों में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, भारत में जो है किस तरीके से जो ऋतु परिवर्तन होता है, किस तरीके से उत्तर में हमें जो हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, जो है प्लेन्स देखने को मिलते हैं, यानी मैदान देखने को मिलते हैं। उत्तर जो है पूर्वोत्तर की तरफ हमें देखने को मिलता है, कितनी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, है ना। उसके बाद जो हमें जो तटीय इलाके हैं, वो तटीय इलाकों जो है मत्स्य पालन के लिए कितना बढ़िया, और जो है मत्स्य जो कह सकते हो जो मछलियों का जो उत्पादन करने वाले हैं या जो उत्पादक हैं, ठीक है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो मैदान है वो कृषि के लिए कितना उपजाऊ, कितना बेहतरीन है। उत्तर में जो पर्वत जो हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत जो हमें देखने को मिलता है, तो हिमालय पर्वत जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे तरह तरह के जो है पादप देखने को मिलते हैं और जीव जंतु देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका नेपाल हो गया। ठीक है, ये भूटान, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हमें उसके बाद जो है जो ये पठार है, पठार जो है वो किस तरीके से खनिज के लिए कितने उपयोगी हमें हो जाते हैं हमारे लिए, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को हमें मिलता है, क्योंकि जो है भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि जो ये आपकी क्लास है आपको बहुत जो है अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, आपके शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर करिए, कमेंट भी जरूर करिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तो कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो आप जो है सभी का ना बहुत बहुत जो है धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, और इस तरीके से हमारी वीडियोस को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बार जो है कफ और फीवर की जो है समस्या है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।